तक कंप्लीट कर दिए थे, 200 तक। उसके बीच में एक वर्ड है, उससे पहले नोवेल्टी को क्लियर कर लेते हैं पहले। नोवेल, NOBEL, नोवेल होता है, एक होता है नोवेल होता है और नोवेल होता है। ये पढ़ने वाला है, और ये नोबेल जो प्राइज़ होता है और इसका मतलब न्यू होता है, तो इसी से बना नोवेल्टी, क्वालिटी ऑफ बीइंग न्यू एंड ओरिजिनल फॉर नोवेल्टी। अब नेक्स्ट 1200 से स्टार्ट करते हैं। ओमनीबस, ओमनीबस याद रखो कि एक ओमनीबस, उसमें बहुत सारा बुक रखा हुआ है। द वॉल्यूम कंटेनिंग सेवरल बस प्रीवियसली पब्लिश सेपरेटली, अलग अलग पब्लिश पे एक जगह जो रखता है, वॉल्यूम कंटेन कर रहा है, इट्स कॉल्ड ओमनीबस। मतलब बहुत सारा मिला के बुक बनाना, उसको भी ओमनीबस बोलते हैं। ओमनीपोटेंट इसे तो पता है। फिर क्या है, ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट, तो इसमें क्या ओकुलिस्ट जो होता है, आँख का जो देखता है उसको ओकुलिस्ट बोलते हैं। और जो डॉक्टर वो डिजीज़ में स्पेशलाइज है, आँख का डिजीज़ में, उसको ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट है। OPH ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट इसको बोलते हैं, यही चीज़। उसके बाद है ओप्रोबियम। ओप्रोबियम क्या होता है, पब्लिक डिस्ग्रेस राइजिंग फ्रॉम शेमफुल कंडक्ट। ओप्रोबियम को याद सकता है रोबरी। ओप्रोबियम, आप रॉबरी, अगर कोई रॉबरी करता है तो उसका हम लोग अपमान करेंगे, आप रॉबरी। ओप्रोबियम, आप रॉबरी, उसका अपमान करना। ओप्रोबियम, अपमान करना। ओपस क्या है ये, अ म्यूजिकल वर्क दैट हैज़ बीन क्रिएटेड, संगीत रचना इज कॉल्ड ओपस। उसको याद रख सकते हैं, ओ प्लस पॉज। पॉज क्या कर दिया तुम, गानों की पॉज करेगा तो गाना को पॉज कर दिया, किसको, संगीत रचना को पॉज कर दिया। ओपस, अ म्यूजिकल वर्क दैट हैज बीन क्रिएटेड इज कॉल्ड ओपस। उसके बाद ऑर्डिल, अनप्लेजेंट या फिर डिफिकल्ट एक्सपीरियंस, इसके बाद ऑड डील हुआ है इसलिए। फिर उसके बाद ऑर्थोपेडिक, जो हड्डी का जो बीमारी देखता है उसको बोलते हैं। ओसीफाई मतलब मेक लाइक बोन, या फिर मजबूत बनाना, कठोर करना, ओसीफाई, हड्डी जैसा। ओस्टलर, OSTLER, ओस्टलर मतलब होता है पर्सन हु लुक आफ्टर हॉर्सेस। ओस्टलर याद से होस्टलर, होस्टलर साउंड्स लाइक होस्टलर, जो हॉर्स को देखता है, ऐसे करके। आउटडू मतलब जो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होना, उसको बोलता है आउटडू, मतलब आउट परफॉर्म कर दिया। फिर उसके बाद आउटलॉ मतलब होता है पर्सन हु हैज ब्रोकन द लॉ, जो लॉ को तोड़ दिया, इज कॉल्ड आउटलॉ। आउटरीच होता है इन्वॉल्वमेंट विद और इन्फ्लुएंस इन द कम्युनिटी, पहुँच। आउटरीच मतलब पहुँच, कहाँ तक तुम्हारा रीच है, इज कॉल्ड आउटरीच। पर्टेनिंग टू शिप, शिप से रिलेटेड इज कॉल्ड ओवाइन। अब बोवाइन बफेलो से रिलेटेड, शिप से रिलेटेड इज कॉल्ड ओवाइन, OVINE, ओवाइन। एंड बफेलो से रिलेटेड बोवाइन। पैक मतलब होता है ग्रुप ऑफ, वुल्फ को पैक बोलते हैं। पेडिएट्रिशियन मतलब होता है जो बच्चों को देखते हैं, जो पैदा हुआ है उसे देखते हैं, इसको पेडिएट्रिशियन। जो बच्चों को डिजीज को ट्रीट करता है, इसको पेडिएट्रिशियन। फिर उसके बाद जो पैलियोग्राफी होता है, स्टडी ऑफ एंशिएंट राइटिंग, इसको पैलियोग्राफी, पैलियो मतलब पहले। फिर पेलिएशन, पोल्यूशन का उल्टा पेलिएशन है। पोल्यूशन से ज़्यादा इंटेंस होता है तो कम इंटेंस होता है, पेलिएशन मतलब होता है लेस सीवियर। पैल्पेबल मतलब होता है स्पष्ट, ऑब्वियस, इज कॉल्ड पैल्पेबल। समथिंग दैट कैन बी फेल्ट और टच्ड इज कॉल्ड पैल्पेबल। फिर पैंडर होता है सेटिस्फाई ऑन इमोरल और डिसटेस्टफुल डिजायर। पैंडर मतलब पैंडर क्या होता है कि जो सेटिस्फाई करता है, पैंडर क्या होता है, पांडे जी, वो सेटिस्फाई होते हैं और इमोरल या फिर डिसटेस्टफुल डिजायर से, मतलब नीच कार्य में सहायता देने वाले, इसको पैंडर। नीच कार्य में सहायता करते हैं लोगों का, पांडे जी, इसको पैंडर। याद कर लो ना, पैंडर मतलब नीच कार्य में साथ देने वाला। पैंड मतलब होता है PND मतलब हाफना,
जैसे जैसे पंद्रह होता है आफ्टर द एक्सीडेंट। पेंट्री मतलब होता है एक स्मॉल रूम जहाँ एक बड़ा से घर में एक स्मॉल रूम होता है जहाँ पे ग्लासेस डिशेस स्पून फूड एक्सेट्रा रखा जाता है, इसको पेंट्री क्या हम लोग पैंट ट्रे स्पून ऐसे करके। पैरेबल, पैरेबल मतलब पैरों के बल, ऐसा स्टोरी जो मोरल सिखाता हो या फिर स्पिरिचुअल ट्रुथ, इसको पैरेबल। पैरासाइट जो दूसरों पे जिंदा रहता है उसको पैरासाइट। परबोइल मतलब होता है कि कम पकाना, इसको परबोइल मतलब ज़्यादा नहीं। पैरोकियल में होता है नैरो आउटलुक। पैरोल मतलब परमिशन दैट इज गिवन टू अ प्रिजनर टू लीव प्रिजन बिफोर द एंड ऑफ द सेंटेंस और कंडीशन दैट बिहेव वेल। पैरोल मतलब होता है कि जो छुट्टी पे जाता है जेल में जो रहता है उसको छुट्टी मिलता है अच्छा परफॉर्मेंस की वजह से, थोड़ा सा पैरोल, जैसे संजय दत्त गया था। पैरिसाइड मतलब द क्राइम ऑफ किलिंग योर फादर इज कॉल्ड पैरिसाइड। परवेनु, परवेनु मतलब पर मेन्यू। अब तुम ऐसे जगह गए जहाँ पे तुम मेन्यू दिखने लगा, मतलब तुम अमीर बन गया। पर्सन हुआ है सडनली गेन न्यू वेल्थ, पावर और प्रेस्टीज। पैथोलॉजी मतलब होता है स्टडी ऑफ डिजीज। पैथ मतलब डिजीज होता है, पैथी मतलब फीलिंग होता है। पैट्रीलिनियल मतलब तो रिलेशनशिप बिटवीन द फादर एंड द चाइल्ड इज कॉल्ड पैट्रीलिनियल। पैट्रिमोनी मतलब होता है प्रॉपर्टी दैट इज गिवन टू समबडी व्हेन द फादर इज डाइज इज कॉल्ड पैट्रिमोनी। पिता के मरने के बाद जो दिया जाता है विरासत ये सब, वो पैट्रिमोनी। फिर उसके बाद आता है पाउपर, अ पर्सन हैज नो मनी और मीन्स ऑफ लिवलीहुड लेफ्ट। पाउपर मतलब वो पाउपर है, विदाउट स्लीपर है, इतना गरीब हो गया, वो कंगाल हो गया, पाउपर आ गया। पेशुनेरी, अब जैसे इसमें ऐसा वर्ड आ रहा है पेशुनेरी, ऐसा लग रहा है कि इसके पास पैसा नहीं है बल्कि इसके पास पैसा है, इससे पैसू से लगा, पैसू मतलब जिसके पास पैसा है इसको पेशुनेरी मतलब मनी से रिलेटेड। उसके बाद है पेडागोगी, मतलब पर्सन प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग इज कॉल्ड पेडागोगी। मतलब कोई पैदा हुआ है उसको गोदी में लेके पढ़ाने लग गया। मेथड ऑफ प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग इज कॉल्ड पेडागोगी। बचपन से सिखाया जाता, पढ़ाया जाता बच्चा ये नहीं करना ये नहीं करना। पेडेंट होता है, पेंडेंट अलग होता है। पेंडेंट जो हम लोग पहनते हैं कोई भी लोग पहनते हैं, ये पेडेंट है ऐसा पर्सन हो मतलब रूढ़ीवाद। जैसे पेडेंट मतलब पैदा आंटी, बूढ़ी आंटी ऐसी बात करती, रूढ़ीवाद जैसे लेट जो पुराना फॉर्मल तरीके से ये करना वो करना, इसको पेडेंट। पेडेंटिक मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा कंसर्न होता है माइन्यूट डिटेल से, तो वही पेडेंटिक, पेडेंट बना है। बूढ़ी आंटी वही पेडेंटिक है, ज़्यादा ही एकदम मेटिकुलस टाइप है, रूढ़ीवादी। पेडेस्ट्रियन तो पता है। पेडियाट्रिक मतलब ब्रांच ऑफ साइंस डील विद चिल्ड्रेन। पेडिया मतलब पैदा, पैदा कौन होता है, बच्चा होता है, बच्चा का डिजीज वो देखने वाला इस पेडियाट्रिक्स। पेंचेंट होता है मतलब स्पेशल फॉन्डनेस और लाइकिंग फॉर, किसी के लिए लाइकिंग, स्पेशल फॉन्डनेस या फिर लाइकिंग किसी के लिए इज कॉल्ड पेंचेंट। विशेष रुचि इज कॉल्ड पेंचेंट। उसके बाद आता है पेंचेंट या पंचेंट स्टोरी, ऐसे यार सकते हैं पंचेंट स्टोरी सब वैसे आता है, स्पेशल लाइकिंग होता है इसलिए पेंचेंट। परफेक्टरी मतलब होता है ऐसा पर्सन जो बस काम करता है, इंटरेस्ट नहीं आगे काम करके चले, बस वो फंक्शन कर रहा है, कोई इंटरेस्ट नहीं, कोई कुछ नहीं, बेमन से करना। परगोला मतलब होता है जो क्लाइंब करके ऐसे करके जो रहता है, जैसे प्लांट ऊपर से गया दरवाजा के ऊपर से गोल जैसा गोल, परगोला। परक्विस्ट मतलब होता है कि इंसिडेंटल बेनिफिट अवॉर्डेड फॉर सर्टेन टाइम्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इसको याद सकता है एक्स्ट्रा जो अलाउंस मिलता है, चाहे जैसे भी मिले, कोई एक्सीडेंट हो या कुछ भी हो, उसको परक्वेंसेंट बोलते हैं, मतलब पर्क, PERQ या PERK, यही चीज़ है परक्विसाइट। परसिक्यूट मतलब तो तुम्हें पता है, मतलब जैसे ट्रीट करना जो वहाँ से छोड़ जाए, डिस्क्रिमिनेशन का अत्याचार करें। परसिवेलेंस मतलब भी पता है, परसिवेलेंस कंसिस्टिंग एफर्ट टू अचीव समथिंग। पर पेस्टिफेरस ये तुम्हें नहीं पता है, विच इज मॉरली डेंजरस, तो ऐसे याद रखता है पेस्टिफेरस। पेस्ट जो पेस्टिसाइड जो पेस्टिसाइड से पेस्ट लोग मर जाता है, तो पेस्टिफेरस जो है हम लोग को यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो भी एक जीवित आदमी इंसान जीवित प्राणी है, तो इस हिसाब से
पेस्टिफेरस मतलब जो कि मॉरली डेंजरस है। उसके बाद आता है कि पीटर, PETER मतलब डिजीज डिक्रीज और फेड ग्रेजुअली बिफोर कमिंग टू एन एंड, धीरे धीरे समाप्त हो जाना इज कॉल्ड पेटर, धीरे धीरे खत्म हुआ पेटर मतलब जो पीटर पार्कर है धीरे धीरे लास्ट में हारने लगा, फिर नया स्पाइडरमैन निकालना पड़ा, इसको पेटर, धीरे धीरे खत्म हो जाना इसको पेटर, पेटर पार्कर धीरे धीरे खत्म हो गया, ये बुढ़ा हो गया। Pew, a long wooden seat when back from the people to sit on the church is called pew, मतलब गिरजाघर का बेंच को is called pew। फिर क्या है, फिलेटिलिस्ट मतलब वो द पर्सन हु कलेक्ट और स्टडीज स्टैम्प इज कॉल्ड फिलेटिलिस्ट, जो पर्सन कलेक्ट करता है और या फिर स्टडी करता है स्टैम्प को इसको फिलेटिलिस्ट। फिलिस्टाइन मतलब होता है a person who does not like, understand or enjoy the beauty of art, जो आर्ट का परवाह नहीं करता है इसको फिलिस्टाइन। फिलोसफर ऑफ वन हु लव्स विजडम। अब आता एक वर्ड है PIGSTY, पिगिस्ट मतलब जहाँ पिग को रखा जाता है, या फिर STY से बोल दो वहाँ पर भी वही समझ जाएगा। पिलफ्रेज, पिलफ्रेज तो हमेशा तुम भूल जाता है, पिलफ्रेज मतलब चोरी करना, पिल मतलब पिल्ला, फ्रेज मतलब फर्जी, जो फर्जी काम करता है, कौन, छोटा सा फर्जी काम मतलब छोटा सा चोरी, इज कॉल्ड पिलफरेज। द एक्ट ऑफ स्टीलिंग समथिंग इन स्मॉल क्वान्टिटी इज कॉल्ड पिलफरेज। पायोनियर मतलब होता है वन हु डज समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इज कॉल्ड पायोनियर। दोज हु डन समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम is called pioneer। placid मतलब making someone less angry or hostile, मतलब जो गुस्सा है उसको कम कराना, शांत करना, is called placid। you already knew the meaning of this word। now let's move forward। placid, PLACID, placid means not easily excited or upset। प्लेसिड मतलब होता है नॉट इजली एक्साइटेड और अपसेट, इसको प्लेसिड मतलब शांत रहना, प्लेसिड मतलब शांत रहना। प्लेसिड मतलब शांत रहना, नॉट इजली एक्साइटेड और अपसेट इज कॉल्ड प्लेसिड। दूसरा है, कैसे याद रखेंगे, प्लेसिड, प्लेकेट, प्लेकेट मतलब भी शांत कराना होता है, लेकिन यहाँ पर भी शांत समझ लो, एकदम नॉर्मल प्लेसिड। अब आता है प्लेन थीफ, TIFF। प्लेन थीफ मतलब तो पर्सन हु फाइल अ सूट, जो अर्जीदार होता है उसको प्लेन थीफ। प्लेक लाइक मेटल टाइप का होता है, दीवार में लगाई गई पत्थर या धातु जिससे स्मृति टिकाई जाती है इसको प्लेक। मेटल, फ्लैट मेटल और प्लेट फिक्स्ड ऑन अ वॉल एज ऑर्नामेंटल या फिर मेमोरियल इसको प्लेक, ये लिखी हुई। प्लेबिसाइड, प्लेबिसाइड मीन्स होता है डिसीजन मेड बाय पब्लिक वोटिंग इज कॉल्ड प्लेबिसाइड। प्लूटोक्रेसी मतलब होता है गवर्नमेंट बाय रिच पीपल ऑफ द कंट्री इज कॉल्ड प्लूटोक्रेसी। डोंट कंफ्यूज विद एरिस्टोक्रेसी, दैट इज द डिफरेंट थिंग, और एटोक्रेसी। रिच प्लूटो, प्लूटो वॉज वेरी रिच। पोडियम मीन्स अ स्पीकर प्लेटफॉर्म इज कॉल्ड पोडियम। पोइग्नेंट मीन्स इवोकिंग अ कीन सेंस ऑफ सैडनेस या फिर रिजेक्ट इज कॉल्ड पोइग्नेंट। यू शुड नो द मीनिंग इज इट सेल्फ नेगेटिव, so it says that the meaning of poignant is evoking a keen sense of sadness or regret। polemical, polemical means a controversial types of, विवादात्मक। polemical, polemical मतलब something that is pertaining to controversy is called polemical। populous means full of people is called populous।
Portfolio means collection of drawing, document, etc. that represent a person's, especially on artist work, is called portfolio. Portfolio में हम लोग कलेक्शन रखते हैं जो लेडीज लोग जो कपड़ा का जो कैसा दिखता पहनने के बाद, इज कॉल्ड पोर्टफोलियो. अ कलेक्शन ऑफ ड्राइंग, document, etc. that represent a person's work is called portfolio. Posthumous means मरने के बाद. A child born after the posthumous, that I already knew. But here posthumous means a child. Okay, that's the same thing. मतलब पिता के मरने बाद जो those who get birth is called posthumous. And postscript means जो पोस्ट मतलब बाद में स्क्रिप्ट में लिखना. अ नोट एप्रीहेंडेड टू अ लेटर आफ्टर द सिग्नेचर इज कॉल्ड पोस्ट स्क्रिप्ट. Now next let's move for a portable. It's not like portable, it's portable. Portable means fit to drink water is called portable. Fit to drink water is called portable. Now next word is potpourri. Potpourri मतलब होता है कि a mixture of dried leaves and plant used for making a small smelled kind of potpourri. I know where this potpourri means and where this found. Now let's move the precarious means dependent on chance or uncertainty. Precarious. प्री मतलब पहले कैरियस मतलब केयरफुल, पहले से केयरफुल है. क्यों? क्योंकि वो चांस पे डिपेंडेंट है, अनसर्टिनिटी पे डिपेंडेंट है, कुछ भी हो सकता है. That's why we need to be precarious. Now precedent means a previous case that might serve as an example or guide in subsequent situations. Misal is called precedent. Misal is called precedent. Misal is called precedent. Now next move to list word. An action or event that happen before another one and form an introduction to it is called prelude. Now let's move next. प्रीलूड मतलब दो एक्शन का बीच मतलब प्री मतलब पहले, या फिर ट्रेन के बीच में लूडो खेल रहा है. क्यों? एन एक्शन और इवेंट दैट हैपन बिफोर अनदर वन एंड फॉर्म इंट्रोडक्शन टू इट इज कॉल्ड प्रीलूड. अच्छा, एपिलूड का एपिसोड जो होता है लास्ट में आता है, सही. प्रीलूड मतलब रिकैप टाइप का. प्रीमियर मतलब तो पहला फेज परफॉर्मेंस और का एक और प्रीमियर. प्रीमोनिशन मतलब होता है स्ट्रॉन्ग फीलिंग दैट समथिंग इज अबाउट टू हैपन, जो कुछ होने वाला है, इज कॉल्ड प्रीमोनिशन. अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग दैट समथिंग अबाउट टू हैपन, ऐसा कुछ होने वाला है, इज कॉल्ड प्रीमोनिशन. पहले से पता कर लेना. Now let's move to next word. Next word is irreservable. Prevaricate. Prevaricate means to make evasive or misleading statement. That's a very important word. Prevaricate. 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 पुलिस मिसलीड करता है प्रोटोकॉल में. प्रीवेरिकेट मतलब वो लोग प्री मतलब पहले, वेरिकेट मतलब बाद में जा रहा है, तो पहले जा रहा है. प्रीवेरिकेट मतलब वो मिसलीड कर रहा है, ऐसा नहीं है पहले नहीं गया, पहले पुलिस तरफ से लाठीचार्ज हुआ था. दैट्स द रीज़न ऑफ दैट हैपन इन दिल्ली. नाउ प्रीवेरिकेट मतलब to make evasive or misleading statements called prevaricate. Now pride means group of line is called pride. Profligate, that's also important word. I have seen many a times, it got repeated in many one day exam. Prevaricate, that's already done. Profligate means recklessly extravagant or careful in
यूज ऑफ वेपन, वेपन को जो कैसे यूज करता है इसको प्रॉफली प्रॉफलीगेट, रेकलेसली तरीके से जो रखा हुआ है तो इसलिए अपना नहीं दे सकते रेकलेसली वाला। प्रॉफलीगेट वाला, प्रॉफलीगेट मतलब पैसा बर्बाद करना, प्रोफाइल के पीछे से आप देख सकते हैं। फिर पोलेंट प्रोलोग मतलब होता है एन इंट्रोडक्शन टू ए लिटरेरी वर्क इज कॉल्ड प्रोलॉग। प्रो मतलब पहले, लोग पहले जो इंट्रोडक्शन वर्क का जो पहले है उसमें प्रोलॉग लेना होगा, समझना होगा। फिर टर्मिनेशन, तुरंत टर्मिनेशन होता है, टर्मिनेशन ये वो इज कॉल्ड प्रोलेटरिएट मतलब होता है वर्किंग क्लास ऑफ स्टडिंग 187। प्रॉफिलिगेट मीन्स रेगुलरली एक्स्ट्रावर्गेंट। प्रोलेटेरिएट सब वर्ड हो गया, ये बचा है प्रोलेटरिएट। प्रोलिटेरिएट मीन्स वर्किंग क्लास पीरियड रिगार्डेड collectively। वर्ड वर्किंग क्लास पीरियड को प्रोलिटेरिएट, प्रोलिटेरिएट अच्छा वर्ड है। प्रोलिटेरिएट मतलब ऐसा। प्रोलिफरेशन मतलब द रैपिड इंक्रीज इन नंबर और अमाउंट, प्रोलिफरेशन। प्रोलोग मतलब होता है मेरा लेता। प्रो a price of wood, metal, etc. used for supporting something is called prop। प्रॉप मतलब क्या होता है, एक पीस, वुडन पीस होता है मेटल का, यूज फॉर सपोर्टिंग समथिंग और कीप इट फॉर पोजीशन, मतलब टेक देना, सहारा देना, इसको प्रॉप। प्रॉपर्टी का स्कीम प्रॉप ऐसे याद रख सकते हैं। बायस जो प्रोपोगेंडा चलाते हैं बायस मतलब प्रोपल्सन मतलब होता है पर्सन सेंड बाय हेल्थ टू अ गुड पोजीशन इज कॉल्ड पॉजिटिव मार्केटिंग। प्रोटोगोनिस्ट मीन्स मेन कैरेक्टर। प्रोवेंडर मीन्स अ ग्रुप ऑफ फार्म एनिमल। प्रोवेंडर बोले थे हम लोग प्रोवेंडर के बारे में, लेकिन प्रोवेंडर मतलब ग्रुप ऑफ फॉर दैट्स द थिंग। नेक्स्ट प्रोसीलिएट। प्रोसीलिएट मीन्स प्रो मतलब सेल, अच्छा सेल करने वाला, दैट्स व्हाई ही कन्वर्टेड इनटू हिज नेम इज कॉल्ड प्रोवेसीलिएट। लेट्स मूव फर्दर।